आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस आया हुआ है प्रोज का हॉर्नबिल का, आज हम लोग उसी हॉर्नबिल से पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट पोयम ए फोटोग्राफ पर डिस्कस करेंगे, जिसके पोएट्स हैं शेरली टॉमसन है। लेकिन इस पोयम को हम लोग पहले पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास बुक नहीं है, तो मैं उनकी सुविधा के लिए यहाँ पूरी पोयम लिख दिया हूँ। पूरी जो कविता है प्यारे बच्चों 19 लाइन की है। 2 तो 4 तो 6 तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टोटल 19 लाइन की है और ब्लैंक वर्स मेथड में लिखा गया है। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient feat. Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she had said, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both ride, W silent होगा यहाँ पर, ride with the laboured ease of loss. Now, she is being dead nearly as many years as that girl lived, and after circumstances, there is nothing to say at all. It is a silence, silence. ये पोयम है बच्चों, लेकिन पहले मैं आपको ये पढ़ाऊं, कई चीजों पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक इसका जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है वो देख लेते हैं, फिर इसकी जो पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं वो देख लेते हैं, ताकि इस कविता को समझो। क्योंकि नई कविता इस बार डाली गई, पहले पूरी बुक सीबीएसई बोर्ड में चलती थी, अब की बार पूरी सीबीएसई बोर्ड की बुक को उठा करके आपके यूपी बोर्ड में डाल दिया गया है, तो इसे बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। पहले आप वर्ड मीनिंग पे देख लो। कार्डबोर्ड है मतलब होता है गत्ता होता है, या फोटो के पीछे जो फ्रेम वेम लगाया जाता है वो कार्डबोर्ड कहलाता है। कजिन माने चचेरी बहन या भाई। पैडलिंग, पैडलिंग का मतलब होता है पानी में चलना या क्रीड़ा करना, या छोटे छोटे कदम डालते हुए लड़खड़ा लड़खड़ा कर चलना, या पानी में नाव चलाना। कई वर्ड आता है इसका पैडलिंग का। तो चूंकि दो बहनें और मेरी माँ ये सब पैडलिंग करने के लिए गए हैं, तो कई हो सकता है पानी में चंचलता से क्रीड़ा करना चाह रहे हो सकता है पानी में नाव चलाना चाह रहे हो सकता है छोटे छोटे कदमों से चलना चाह रहे हो, कुछ भी हो सकता है। होल्ड मींस पकड़ना, आप भी देख रहे हैं। स्टिल मींस शांत, स्माइल मींस मुस्कुराना, बाकी आप देखते रहे। टेरिबली, ये बढ़िया वर्ड है। टेरिबली मतलब भयंकर रूप से, फ्राइटफुल मैनर, भयंकर रूप से या फ्राइटफुल मैनर। फिर आता है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब कई वर्ड होता है, अस्थिर होता है, नश्वर भी होता है, चंचल भी होता है, थोड़े समय का भी होता है। फिर आप देखो स्नैपशॉट्स माने फोटो, और ये जो डॉली वर्ड दिया हुआ है और बेटी वर्ड दिया हुआ है, ये दोनों कजिन है मेरी माँ के। बीच में समुद्री किनारा, लाफ्टर माने हंसी, दो वर्ड और। लेबर्ड है, लेबर्ड का मतलब होता है परिश्रम या श्रम द्वारा जो संपादित किया जाता है, उसके लिए लेबर्ड यूज करते हैं। ईज माने आसानी से। एक रे वर्ड को आप लोग देखो, WRY, W साइलेंट रहता है, RY के नाते से पढ़ा जाता है राई। राई मतलब मोड़ा, ऐंठा, वक्र। सर्कस
सर्कमस्टांसेस माने परिस्थितियां, साइलेंस माने खामोशी। ये तो हो गया आपका वर्ड मीनिंग। लेकिन हम लोग प्यारे बच्चों इसके पोएटिक डिवाइसेस को देख लेते हैं या फिर क्या पोएटिक। अब हम लोग इसका प्यारे बच्चों पोएटिक डिवाइसेस को देखते हैं कि आखिर इसका पोएटिक डिवाइसेस है इसमें है क्या। पहला पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं कार्डबोर्ड को। कार्डबोर्ड प्यारे बच्चों ये एल्यूजन है, ALLUSION। एल्यूजन का मतलब संकेत होता है, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि द कार्डबोर्ड्स लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी hints at the lack of permanence of human life है। दूसरा यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट भी दिया गया है। ट्रांसफर्ड एपिथेट ये टेरिबली ट्रांजिएंट है। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि वास्तव में जो चीजें नश्वर है वो प्रकट होती हैं, यानी टेरिबली ट्रांजिएंट फीट हियर ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ इज टेम्पररी नॉट द फीट। और इसी को देखो टेरिबली ट्रांजिएंट, ये आपका एक सुंदर सा अलंकार अलिटरेशन है। अलिटरेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार, यानी किसी अक्षर की बार बार जब पुनरावृत्ति होती है तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यानी यहाँ बिट्टी, यहाँ बिट्टी, यहाँ बिट्टी, यानी टेरिबली ट्रांजिएंट है। यहाँ पर ये आपका एलिटरेशन है। फिर आपका एक और देखा जाए यहाँ पर लेबर्ड इज। लेबर्ड का मतलब होता है परिश्रम से युक्त, अत्यधिक परिश्रम से करना, और इज माने आसान, तो लेबर्ड इज ऑफ लॉस यहाँ एक ब्यूटीफुल अलंकार है ऑक्सीमोरॉन। और अंतिम में देखा जाए हम लोग साइलेंस यहाँ पर दिया है ना, आप उसको देख लो, यहाँ पर आपका पर्सनिफिकेशन है। तो ये था आपका कुछ पोएटिक ब्यूटी। अब इस पोयम को देखा जाए बच्चों अच्छे से। आपने इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को देखा, आपने इसके पोएटिक डिवाइसेस को देखा, कौन कौन सा अलंकार है, आपको एलिटरेशन मिला, आपको पर्सनिफिकेशन मिला, आपको ऑक्सीमोरॉन मिला। पोयम का शीर्षक है ए फोटोग्राफ, जिसकी पोएटेस लेखिका है शर्ली टॉलसन। हम इस कविता को पहले डिस्कस करें प्यारे बच्चों, इससे पहले हम थोड़ा सा शर्ली टॉलसन के विषय में भी हम लोग थोड़ा जान लें तो ज्यादा अच्छा है। प्यारे बच्चों, जो शर्ली टॉलसन है उनका जन्म 20 मई 1924 को, याद रखना कब हुआ था, मई 1924 को इंग्लैंड के एक बहुत ही बढ़िया सा शहर, इसका नाम है हेनली ऑफ टेम्स, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी यानी शार्ली के पिताजी जो थे वो वास्तव में एक बहुत ही बढ़िया कलाकार थे, बहुत ही बढ़िया लेखक थे, वो लेखक भी थे और अपने पिताजी से ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे क्योंकि लेखिका का गुण इनके भीतर था। प्यारे बच्चों, इनके पिताजी का नाम वास्तव में डगलस डिक्सन था और माताजी का जो नाम था वो मजोरी ब्राइन था। बचपन से ही इन्हें लिखने का शौक था, क्योंकि इनके पिताजी लेखक थे, इसीलिए लेखक का गुण इनके भीतर भी कूट कूट कर भरा हुआ था। पिताजी से प्रभावित होने के कारण बहुत सारे लेख लिखा करती थी। 1953 में, ध्यान से कुछ वर्ड सन को याद रखना प्यारे बच्चों, 1953 में लंदन के एक कॉलेज है ब्रोकन हर्स्ट है, कॉलेज का नाम याद रखना,
ब्रोकन हर्स्ट में उन्होंने बीए किया और बहुत सोच समझ करके, बहुत सोच विचार करके इन्होंने लेखन को ही अपना कैरियर चुना। अपनी लेखन कुशलता के नाते, अपनी वाक कुशलता के नाते, अपनी बुद्धि के कारण बहुमुखी प्रतिभा होने के नाते इन्होंने लेखन को ही अपना कैरियर चुना। 6 फरवरी 1960 को इनका विवाह होता है। इनके हस्बैंड का नाम था एलन ब्राउन है, एलन ब्राउन जॉन, जॉन को उसमें जोड़ लेना। इनके हस्बैंड का नाम था एलन ब्राउन जॉन है। कुछ समय तक यानी 9 साल तक इनका वैवाहिक जीवन बहुत हंसी खुशी के साथ बीता। इनके 3 संतानें हुई। संतानों के भी नाम आप याद रख सकते हो। पहली संतान का नाम था जेनेट सेवर्स, दूसरी इनकी जो संतान थी टॉल्सन, और तीसरी जो संतान थी वो थी स्टीवन। तो जेनेट, टॉल्सन, स्टीवन, ये 3 इनके संतानें थी। लेकिन 9 साल के बाद ही इनका विवाह टूट गया, पति पत्नी में तलाक हो गया 1969 में, और सन 2014 में यानी सन 2014 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था शार्लेट टॉल्सन का कुछ बायोग्राफी थी, जिसको आपको बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ मालूम रहेगा शार्लेट टॉल्सन के विषय में तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। आओ इस पोएम के विषय में हम लोग देखते हैं कि आखिर है क्या। पहले पोएम खूब बढ़िया से आप देख लो, फिर हम लोग बैठ करके इस पर अच्छे से डिस्कस करते हैं। वैसे भी आप याद रखो पूरी कविता 3 पार्ट में बटी है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। और वास्तव में यह तीनों कविता 3 फेज प्रकट करते हैं। जिन तीनों फेजों को हम लोगों को अच्छी तरीके से डिस्कस करना है, जो वो कविता ब्लैंक वर्स में लिखी गई। आओ देखते हैं प्यारे बच्चों, ये जो कविता है एक फोटोग्राफ जिसे शार्लेट टॉल्सन ने लिखा है, वास्तव में ब्लैंक वर्स मेथड में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स पोएटिक एक डिवाइस है और शार्लेट टॉल्सन ने इसके लिए बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही बढ़िया शीर्षक भी चुना है, क्योंकि वह उन्हें यानी यह कविता उन्हें उनकी माँ की याद दिलाती है। वास्तव में फोटोग्राफ यानी तस्वीर एक ऐसी चीज़ है जो किसी के जीवन के एक निश्चित क्षण को, एक निश्चित पल को पकड़ती है। व्यक्ति का व्यवहार, उसका रूप, उसका आकार, तन सब समय के साथ साथ बदल जाता है, लेकिन बच्चों तस्वीरों के साथ जुड़ी यादें कभी नहीं बदलती। शार्लेट टॉल्सन की यह कविता उनकी माँ को एक भावभीनी श्रद्धांजलि है। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह उनका एक बायोपिक है। कविता जो 3 भागों में बटी हुई है, उसके फर्स्ट पार्ट में कवयित्री शार्लेट टॉल्सन अपनी माँ की एक फोटो देखती हैं, जो एक गत्ते पर चिपकाया गया, कार्डबोर्ड पर चिपकाया गया है। यह फोटो उस समय लिया गया था जब उसकी माँ, मैं शार्लेट टॉल्सन की माँ बीच पर समुद्र के किनारे पर छुट्टियां मनाए जाया करा करती थी। आज उनके साथ उनकी 2 चचेरी बहनें भी हैं, जो उनके हाथ को ऐसे पकड़े हुई हैं। माँ बीच में है, एक हाथ बेटी ने, एक हाथ डॉली ने ऐसे पकड़ रखा है। और जिस समय यह फोटोग्राफ लिया गया था, उस समय मेरी माँ की जो उम्र थी वो लगभग 12 साल की रही होगी, और दोनों बहनों में सबसे बहुत बड़ी यही थी। ये तीनों ही यानी मेरी माँ, उनकी जो कजिन थी, छिछले पानी में खड़ी थी। समय के साथ ना बदलने वाला समुद्र उनके उस नश्वर पैरों को धो रहा है। और जब अंकल इन तीनों की फोटो को खींचते हैं तो वे मुस्कुरा रही होती हैं, उनके बाल उड़ रहे होते हैं, और उसी बालों के बीच में से उनकी हंसी, उनकी खिलखिलाहट दिखाई देती है।
आओ इसका दूसरा फेज देखते हैं। फर्स्ट फेज में फोटो खिंचवाती हैं वो, अपने अंकल से पैडलिंग करने के लिए जाती हैं, यानी फर्स्ट फेज में 12 साल की अवस्था का वर्णन है। सेकंड फेज को देखते हैं, यानी 30 से 40 वर्ष बाद जब मेरी माँ की यानी शार्ली टाल्सन के माँ की आयु हमें लगता है 30 से 40 वर्ष की है, तब वह अपनी इस फोटो को देख करके खूब हंसती हैं और शार्ली से कहती हैं कि देखो हमारे पेरेंट्स हमको कैसे कैसे कपड़े पहनाते थे बीच हॉलीडे के लिए। और यहाँ पर बहुत ही पैशनेट, एक हार्ट टचिंग भाव प्रकट करती हैं। कहती हैं कि जो बीच हॉलीडे है वे मेरी माँ का बीता हुआ समय था, जिसे सोचकर वो प्रसन्न होती हैं और खूब हंसती हैं। और माँ की हंसी वर्तमान में शार्ली के लिए बीता हुआ समय था, जो दोनों ही समय बीतने के साथ साथ खो जाते हैं। यानी दूसरे फेज में माँ अपनी ही फोटो को देखकर हंसती हैं, उस समय को याद करती हैं। तीसरा फेज, माँ की लगभग अगर देखा जाए उतने ही साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है जितने आयु की लड़की उस समय उस फोटो में दिखाई दे रही थी। यानी मेरी माँ की वर्तमान समय में मौत हुए 12 साल बीत चुके हैं और फोटो जब खिंचवाई थी मेरी माँ तब भी उनकी उम्र 12 साल की थी, यानी लगभग 12 साल। इन परिस्थितियों में काफ़ी कुछ अगर देखा जाए कहने योग्य नहीं है कि हम लोग कुछ कहें। खामोशी उसे बार बार घेरे रहती है, चारों ओर से घेरी रहती है। और माँ के चले जाने के बाद शार्ली टाल्सन बहुत उदास हैं तथा अकेलापन महसूस करती हैं और उनके चारों तरफ सिर्फ खामोशी ही खामोशी है, खामोशी के अलावा कुछ नहीं है। तो ये था प्यारे बच्चों आपका एक फोटोग्राफ का लाइन टू लाइन अनुवाद है। आओ इसी को तीनों फेज को हम लोग एक एक्सप्लेनेशन के रूप में, सेंट्रल आइडिया के रूप में भी देख लेते हैं ताकि ये पूरा टॉपिक आपका एकदम क्लियर है। और इस तीनों फेज को मैं और शॉर्ट करने का प्रयास करूंगा ताकि मूल थीम आपके दिमाग में बनी रहे। प्यारे बच्चों, इसकी जो सेंट्रल आइडिया उस पर बहुत ध्यान से आप लोग नज़र रखना और कैसे बनाते हैं उसको देखो। आपको 3 चीज़ें मालूम हो गई, उन तीनों चीज़ों को याद रखो। 3 फेज है। एक 12 साल की अवस्था में जब वो फ़ोटो खिंचवाती हैं जो कार्डबोर्ड पर लगा हुआ है। एक दूसरी 30-40 साल की उम्र में जब वो अपने फ़ोटोग्राफ को देखती हैं और अपने बचपन को याद करके हंसती हैं। तीसरी, शार्ली टाल्सन अपने दुख को प्रकट करती हैं जब उनकी माताजी की मृत्यु हो चुकी है। तो बनाओगे कैसे बच्चों? लिखना शुरू करोगे कि दिस ब्यूटीफुल पोयम ए फोटोग्राफ इज कंपोज्ड बाय शार्ली टाल्सन। इन दिस पोयम द पोएटेस इज वेरी सैड ओवर द सडन डिमाइस ऑफ हर मदर। सडन डिमाइस मतलब होता है अचानक मृत्यु हो जाना। Actually, this poem is a tribute to her mother. This poem describes 3 stages in the passage of time. Now, we see the first stage of time. In the first stage, a photograph shows the poetess mother standing at the beach enjoying her holiday with her 2 girls cousin. She was around 12 years old at that time. ये हो गया आपका फर्स्ट फेज है। यानी आपको बताना क्या है कि फोटोग्राफ में शार्ली टाल्सन की माँ बीच पर खड़ी हैं, उनके साथ उनकी 2 छोटी बहनें हैं और वे वहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी हैं। The second stage takes us 20 or 30 years later. The mother, here mother means the mother of Shaarli Tolson. The mother would laugh at the way
द मदर would laugh at the way she and her cousin were dressed up for the beach holiday. यानी दूसरे फेज में या उन ड्रेस पर वो हंसती हैं जो बीच हॉलिडे के लिए वो लोग पहन करके जाया करती थी. एंड एट लास्ट एंड इन द थर्ड स्टेज द पोएट रिमेंबर्स द डेड मदर विथ हर. अगर कह सकते हैं कि इन द लास्ट फेज ऑफ लाइफ द पोएटेस रिमेंबर्स द डेड मदर विथ हैवी हार्ट. And this photograph revives a nostalgic feelings in the poet. Nostalgic feelings का मतलब होता है अतीत के यादों में जाने की जो ललक होती है, वो उसी को कहते हैं nostalgic feelings है. तो ये 3 स्टेप हैं. इन्हीं 3 स्टेप पर प्यारे बच्चों आप लोगों को कमांड करना है, ध्यान रखना है. फिर से एक बार मैं बताता हूँ कि यह कविता शार्ली टॉल्सन के द्वारा लिखी गई एक कविता है. इस कविता का प्रारंभ जो आपको ध्यान रखना वो ध्यान आपको बता रहा हूँ. इस कविता का प्रारंभ 12 वर्ष की अवस्था में होता है, जब शार्ली टॉल्सन की माँ 12 वर्ष की होती हैं और उनके चाचा उनके चचेरी बहनों की फ़ोटो समुद्र के किनारे खींचते हैं. वही फ़ोटो कार्डबोर्ड पर शार्ली टॉल्सन लगा करके रखती हैं. 30-40 साल की अवस्था में जब बहुत साल बीत जाते हैं तो शार्ली टॉल्सन की माँ उन फोटोग्राफ को देखती हैं और शार्ली टॉल्सन से बताती हैं कि देखो कितने अच्छे दिन थे जब मुझे मेरी बहनों को विचित्र प्रकार के कपड़े पहनाए जाते थे और हम लोग खूब आनंद उठाते थे. और लास्ट फेज़ तब है जब शार्ली टॉल्सन की माता की मृत्यु हो चुकी है और वे अत्यधिक उदास हैं और फोटोग्राफ के माध्यम से शार्ली टॉल्सन अतीत की गहराइयों में जाना चाहती हैं, लेकिन वे कुछ कह नहीं पाती हैं क्योंकि चारों तरफ निस्तब्धता है, उदासी है, खामोशी है. यह प्यारे बच्चों आप लोगों की पहली कविता ए फोटोग्राफ. इसे आप बार बार देखें और समझने का प्रयास करें.